गुड इवनिंग। वेब गुरु कंप्यूटर साइंस में आप लोगों का स्वागत है। आज कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का हम लोग आंसर जानेंगे जो क्लास 12 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड ऐसे तो देखा जाए तो ये क्लास 11 से भी रिलेटेड है, बट ये दोनों मिक्स करके बोर्ड में क्वेश्चंस देता है। और बोर्ड ही नहीं, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मुझे लगा कि इस चीज़ को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। कुछ डिजिटल सिस्टम के लॉ होते हैं, कंप्यूटराइज डिजिटल सिस्टम के लॉ। वो लॉ ऑलवेज कहीं ना कहीं से आपके क्वेश्चन में रिलेट करता है और वो पूछा जाता है। तो जितना लॉ हो सके आज हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहला लॉ जो पूछा जाता है, जिसका नाम है द कॉम्प्लीमेंट लॉ, और इसको ऑल्सो नोन एज बूलियन अलजेब्रा लॉ कहा जाता है। और बूलियन अलजेब्रा और जो भी बूलियन सिस्टम है, कंप्यूटर का डिजिटल सिस्टम है, हम लोग जानते हैं कि हमारा 0 और 1 इन्हीं पे काम करता है कंप्यूटर सिस्टम। तो आप यहाँ देखेंगे कि जब हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉ की बात आती है, कॉम्प्लीमेंट का डेनोशन का साइन यही होता है, जैसे x प्लस एक्स नॉट पढ़ते हैं इसको हम लोग, यानी कि x अगर लिखा जाए और इस पे एक बार का साइन दिया जाए तो इसको x नॉट पढ़ा जाएगा। तो x प्लस एक्स नॉट, आंसर क्या आ रहा है? 1। तो इसका सबसे सिंपल समझने का तरीका क्या है कि कॉम्प्लीमेंट लॉ में, यानी कंप्यूटर साइंस कॉम्प्लीमेंट लॉ में, बूलियन अलजेब्रा में, अगर हम लोग किसी दो वैल्यू को और कर रहे हैं, और मतलब प्लस होगा, और अगर एंडेड करते हैं यानी एंड करते हैं तो हम लोग मान के चलते हैं मल्टीप्लाई का है। तो जब हम कोई भी वेरिएबल को और करते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ में, तो उसका जो रिजल्ट ऑलवेज आएगा वो 1 आएगा। यानी कि अगर हम लिखें कि 1 प्लस, यानी ये प्लस ए नॉट, तो रिजल्ट हमारा 1 आना है, क्योंकि ये जो सिंबल है ये और का सिंबल होता है। और का कुछ ट्रुथ टेबल होता है। तो ट्रू टेबल भी हमें याद होना चाहिए कि कोई दी गई वैल्यू अगर ट्रू है, फिर ट्रू है, तो रिजल्ट और में हमारा ट्रू आता है। अगर ट्रू है, फॉल्स है, तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा? ट्रू आएगा। अगर फॉल्स है, ट्रू है, तो रिजल्ट हमारा ट्रू ही देगा। अगर दोनों फॉल्स हैं तो हमारा रिजल्ट फॉल्स आएगा। तो इस ट्रू टेबल को तो हमें याद कर लेना ही पड़ेगा, तब एक्चुअली इसका मीनिंग हमें समझ में आने लगेगा। चलिए इसको और समझाने के लिए मैं इस चीज़ों को हटा देता हूँ ताकि और क्लियरेंस यहाँ पे व्यू अच्छे से आ जाए। तो एंड कर रहे हैं हम, तो हमारा क्या हो रहा है? जब भी हम एंड करेंगे यानी कि हमारा प्लस सिंबल होगा, तो प्लस सिंबल होगा तो ए प्लस ए नॉट अगर कहेंगे तो 1 हमारा रिजल्ट आएगा। लेकिन वही टर्म आता है जब उसी चीज को एंड करते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ के थ्रू। तो वेरिएबल जब हमारा एंडेड होगा यानी मल्टीप्लाई होगा, तो ऑलवेज रिजल्ट क्या देगा? वो
0 देगा। तो आप समझ लीजिए कि जब प्लस होगा तो 1 आता है, और जब मल्टीप्लाई होगा तो 0 आता है। ऑलवेज, किसी भी स्थिति में यही आंसर आने वाला है। वेरिएबल एंडेड विथ इट्स कॉम्प्लीमेंट, यानी एक वेरिएबल अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ जब एंडेड होगा तो रिजल्ट ऑलवेज 0 होगा। उसी तरीके से बाइनरी अर्थमेटिक से कुछ क्वेश्चंस बन जाता है कि फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट किसको कहा जाए। तो फ्लिप ऑल बीट्स इन अ बाइनरी नंबर कहेगा कि फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालिए। तो अगर कोई क्वेश्चन दे दिया 1 0 1, तो इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो बस जस्ट फ्लिप कर देंगे, यानी उल्टा कर देंगे। 1 के जगह पे 0 बैठा देंगे और 0 के जगह पे 1 बैठा देंगे, फिर 1 के जगह पे 0 कर देंगे। तो ये फ्लिपिंग कर दिए, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। किसका? इसका। लेकिन सेकेंड कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन में ज़्यादा यूज होता है। तो सेकेंड कॉम्प्लीमेंट कब होगा? जब 1 0 1 को हम फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में पहले चेंज कर देंगे, यानी कि पहले 0 1 0 हो जाएगा, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में चेंज कर देंगे, और चेंज करने के बाद से फिर +1 करेंगे, तब जा कर के हमारा सेकेंड कॉम्प्लीमेंट नंबर निकलता है। यानी कि यहाँ क्लियरली दिखा, आपके पास डेफिनेशन लिख रहा है कि ऐड 1 टू द फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर। और ये जो वाइडली यूज्ड होता है वो रिप्रेजेंटिंग नेगेटिव नंबर्स के साथ ही यूज किया जाता है। तो ये पूरा जो है एक कॉम्प्लीमेंट लॉ डिजिटल सिस्टम का है, इस पे बेस्ड मैंने बताया, जो कि काफ़ी बार ये सवाल क्वेश्चंस किए जाते हैं। नेक्स्ट है कि जो दूसरा लॉ है वो है आइडेंटिटी लॉज। तो इसमें कुछ अलग परिस्थितियां आ जाती हैं। आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है कि जो ए की वैल्यू होगी वही ऑलवेज यहाँ आंसर में आएगा। तो इसको समझने के लिए यहाँ एंड किया है, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो एंड किया है। तो ए वेरिएबल एंडेड विथ 1 रिमेन्स अनचेंज्ड इन लॉजिकल टर्म ट्रू एंड एनीथिंग इक्वल्स दैट थिंग। तो मान लीजिए कि एंड किया है, तो अगर हम यहाँ पर ए की वैल्यू 1 डालते हैं, ए की वैल्यू अगर हम 1 डालें तो 1 मल्टीप्लाई 1 करेगा तो 1 ही आता है आंसर। तो इसका मतलब ए वाला उठेगा और ये ए यहाँ आ जाएगा। इट मीन्स कि जब भी आइडेंटिटी लॉ की बात करेंगे तो जो फर्स्ट हमारा जो भी वैल्यू फर्स्ट वेरिएबल को हम दे रहे हैं वही वैल्यू हमारा यहाँ पे आंसर में ए आना है। जैसे a + 0 और के अकॉर्डिंगली अगर हम चलें तो a + 0 = a, मतलब किसी भी परिस्थिति में a ही आना है, किसी भी परिस्थिति में a ही आना है। जबकि यहाँ पे ये चीज़ चेंज था, यहाँ पे बोल रहा था कि हम जब और करेंगे तो क्या होगा, ऑलवेज क्या आता था 1, और एंड करेंगे तो ऑलवेज 0। कॉम्प्लीमेंट लॉ में आइडेंटिटी लॉ कह रहा है कि चाहे हम प्लस करें या मल्टीप्लाई करें, एंड करें या और करें, दोनों में ए ही हमारा रिजल्ट आना है। तो मैथमेटिशियन जो डी मॉर्गन्स एक लॉ होता है, एक और भी लॉ है, हम जो आइडेंटिटी लॉ के बाद बताना मैं चाहता हूँ, जिसको डी मॉर्गन्स लॉ बोला जाता है। तो डी मॉर्गन्स डेवलप किए थे एक लॉ को, जिस लॉ के हिसाब से हमें यहाँ पर कुछ इतने सारा डेफिनेशंस पढ़ने से अच्छा है कि हम लोग ये चीज़ यहाँ पे देख लें। तो
डिमोर्गन्स लॉ में ये बोला गया है कि अगर ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंशन हो यानी ये एक नॉट प्लस बी नॉट हो, तो सीधे सीधे आप आंसर कर क्या देना है हमें कि ये साइन चेंज कर देना है। तो ए प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई कर दीजिए और बी और इसका पूरा कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा डिमॉर्गन्स लॉ। चेंज द स्टेप चेंज द साइन। जैसे अगर इसी को ले लें कि अगर बोलेगा कि ए प्लस बी का होल नॉट इक्वल टू क्या होगा डिमॉर्गन्स लॉ के हिसाब से, तो आप सीधे सीधे लिखेंगे कि ए प्लस इस साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे और बी लिखेंगे और अलग अलग सिग्नेचर्स दे देंगे, तो ये हमारा डिमॉर्गन्स लॉ हो गया। तो आपको यहाँ मिल भी रहा है कि अगर पूरा ए बी नॉट लिखा जाता है तो मल्टीप्लाई है बीच में, तो यहाँ देखिए प्लस साइन सिंबल चेंज कर दिया, ए नॉट प्लस बी नॉट। तो अब किसी भी परिस्थिति में आपको साइन चेंज करना होगा और स्टेप्स को चेंज करना होगा डिमॉर्गन्स लॉ के हिसाब से। तो इस को आप अंडरस्टैंड करिए। अगर एक बार में अगर इस वीडियो को समझ नहीं पा रहे हो तो आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन इसको ज़रूर समझिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। और एक बार में तो समझ में नहीं आता है बहुत सारे लोगों को, बट इसको अगर 2 बार 3 बार आप मेरे कहीं हिसाब से रिपीट करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरह से आगे का कुछ 2-4 और लॉ हैं जो पूछे जाते हैं, वो भी मैं लॉज लेकर के आऊँगा और उसको आप ध्यान से नोट करिए और ध्यान से उसको पढ़िए। कुछ हद तक बोर्ड के एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन उठाया जाएगा, पॉसिबिलिटी है, और बीसीए में तो खैर कोई बात ही नहीं, उठाया ही जाता है, क्लास 11 से रिलेटेड है ही, बीपीएससी वगैरह टीआरई टीचर्स के एग्जामिनेशन में ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो आगे मैं और लॉ लेके आऊँगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।